आज हम लोग जन्मोत्सव जिनका मना रहे हैं वो अपने में एक बहुत बड़े मतलब युग पुरुष हैं, जिनके बारे में आप सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप इस युग में कोई बुक पढ़े हो या कुछ भी किसी महान हस्ती को आप जानते हो, श्री कृष्ण से महान हस्ती और उनके बारे में बोला गया वाक्य आपको नहीं मिल सकता है। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। ये आप संशोधन भी कर सकते हैं इस पे, क्योंकि देखिए श्री कृष्ण में सारे भाव है व्याप्त है। बचपन में उनके साथ रासलीला था, फिर उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए, फिर उन्होंने देखिए कर्म का भी परिभाषा दिया है। आपको हर कर्म को करना है, धर्म के साथ करना है। ये नहीं कि कोई कर्म किए जा रहे हैं। उन्होंने स्थापित किया है कि जो आप प्रेम भी होना चाहिए, करुणा और दया के बिना कुछ भी सब कार्य बेकार है। अगर धर्म है तो उसमें करुणा है, दया है। अगर आप में नहीं है तो आप इंसान नहीं है, इंसान हो ही नहीं सकते। और कर्म ही सबसे महान है। इसलिए हम कहेंगे कर्म करते चलिए सभी लोग। और एक चीज और उन्होंने, आप उनकी जीवनी को देखेंगे तो सब लोग बोल ही रहे हैं संघर्ष को भरा हुआ है, लेकिन आप वो भगवान होते हुए भी उनको भी पढ़ने और शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल जाना पड़ा था। इसलिए याद रखिए, अपने सभी भाई बंधु को अगर आगे बढ़ना है, इस समाज को ऊंचाई तक ले जाना है, विकसित करना है, आपको शिक्षा का महत्व देना होगा। जब भगवान को पढ़ना पड़ता है तो हम लोग किस गली के आदमी हैं? अगर नहीं पढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। आज का वो दौर नहीं है, लड़ाई नहीं, भेदभाव नहीं, उसको दूर भगाइए, शिक्षा से मजबूत होइए और भगवान की प्रेरणा। हम ये भी कहते हैं हमेशा, आज जन्मोत्सव है या किसी भगवान का हम पूजा करते हैं, वो पूजा का दिन नहीं, वो संकल्प का दिन होता है। आप उस दिन संकल्प लीजिए, जिस महान पुरुष का आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके जीवन पे उनको अपने अंदर समाहित करिए और प्रण लीजिए कि हम उसी तरह चलते हुए आगे बढ़ेंगे और समाज के कल्याण में अपना जिंदगी को समर्पित करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।